Hello friends, my dear CSC aspirants. So friends, today हम स्टार्ट कर रहे हैं एक लेक्चर्स नई शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पर। कल तक हम डिस्कस कर रहे थे यूनियन टेरिटरीज के ऊपर, हाउ द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट फंक्शंस इन द डेवलपमेंट एंड हाउ द प्रोसीजर्स आर फॉलोड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू क्रिएट और एस्टैब्लिश द यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। So friends, before starts the lectures, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और ये इन्फॉर्मेशन जो है सब तक शेयर करें वो सभी एस्पायरेंट्स तक जो यूपीएससी एंड पीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी ये कंपोनेंट बहुत एसेंशियल है। इस कंपोनेंट से फ्रेंड्स 8 से 12 क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही वेटेज है। और अप्रोप्रिएट एंड कंसोलिडेट इन्फॉर्मेशन जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस का आंसर्स क्लिक नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244 इन पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये एनविसेज किया गया है कि स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस फॉर सर्टेन एरियाज डिजाइंड एज शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। इन एरियाज को स्पेशल इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उन पर स्पेशल फोकस किया जाए, कंसंट्रेट किया जाए उन ट्राइबल एरियाज में, उन शेड्यूल्ड एरियाज में, उनके डेवलपमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी पीपल्स जो काफ़ी पिछड़े हुए लोग माने जाते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटीज़ को कंसिडर किया जाता है, वो ये पीपल्स, ये सिटीजन्स होते हैं। इन पर स्पेशल गवर्नमेंट का कंसंट्रेट रहता है और फोकस्ड रहता है और स्पेशल इनके लिए फंड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस रखने का सही जो नतीजा होता है, सही जो मीन्स या मकसद होता है, जो एम्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो इसलिए इनको स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया है शेड्यूल्ड एरियाज या ट्राइबल एरियाज को, ताकि इनके राइट्स वायलेट ना हो और ये अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटीज़ में जो रह रहे हैं इनको इक्वल प्लेटफॉर्म लाने तक कॉन्स्टिट्यूशंस द्वारा दिया गया स्टेटस इन तक पहुँचे और इनको वो फैसिलिटीज़ मिल सके। सो फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डील करता है इन एरियाज़ को, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इन एनी स्टेट। किसी भी स्टेट में ये शेड्यूल्ड एरियाज या ट्राइबल एरियाज हैं, ये स्पेशल उनसे डील करते हैं। आर्टिकल 244 पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये एग्जिस्ट करता है। और किसी भी स्टेट में ये 28 स्टेट में कहीं पर भी हों तो ये वहाँ पर उनको ये कंसिडर किया गया है और ये फैसिलिटीज़ उन तक पहुँच सकती है, उनके ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। एक्सेप्ट 4 स्टेट जो हैं, 4 स्टेट, उन पर अलग से स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उन पे नहीं ये होता है, इन पर लागू नहीं होता है। वो कौन सी हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये इनके लिए भी स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है, बट वो 5th शेड्यूल में नहीं, वो 6th शेड्यूल में है। 4 स्टेट यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 6th शेड्यूल में एग्जिस्ट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, और बाकी की जो 24 स्टेट हैं वो जितनी भी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज है वो 5th शेड्यूल में रखी गई हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो ये डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज जो होते हैं, ये शेड्यूल्ड एरियाज ट्रीट करते हैं डिफरेंटली उन एरियाज से, कंट्री के उन एरियाज से, क्योंकि दे आर इनहेबिटेड बाय एबओरिजिनल्स हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली rather backward and special efforts need to be made to improve their conditions। उनको सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस उनकी जो कंसीडर किए, जो ओरिजिनली वो उस कंडीशंस में रहते हैं, उसको कंसीडर करके इन एरियाज को डिफरेंट तरीके से कंसीडर करके कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टेटस दिया गया। 6th और 5th और 6th शेड्यूल में पार्ट 10 में आर्टिकल 44 में रखा गया, ताकि उनके राइट्स कंप्लीट उन तक पहुँचे। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं इन शेड्यूल्स और ट्राइबल्स एरियाज़ के लिए, वो इन सिटीजन्स का अधिकार है
और ये अपने अधिकार को ले सकते हैं लीगली, और ये लीगली इन तक बाइंड है। इसीलिए whole of the normal administrative machinery operating in a state is not extended to the scheduled areas, and the central government has somewhat greater responsibility for these areas. बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंटेंट किए गए हैं फिफ्थ शेड्यूल्स के लिए। वो क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, कि शेड्यूल्ड एरियाज का जो डिक्लेरेशंस है उसको पहले डिक्लेयर किया गया, उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशंस में उतारा गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो एम्पावर्ड होते हैं डिक्लेयर करने में इन एरियाज को, किन एरियाज को शेड्यूल्ड एरियाज में रखना है और किन को डिक्लेयर शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं रखना है। प्रेसिडेंट कैन आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इट्स एरिया, alter the boundaries lines, rescind such designation, or make fresh orders for such recognitions on in area in consultation with the governor of the state concerned. प्रेसिडेंट इस एरियाज को कंसीडर करने में सक्षम होते हैं, एम्पावर्ड होते हैं कि कौन सा एरिया डिक्लेयर करना है, शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरियाज, या बाउंड्री जो लाइंस हैं उनको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, या रिसाइन करना है ऐसी डेजिग्नेशंस, या फिर फ्रेश ऑर्डर में बनाना है उनकी रिकॉग्निशंस के लिए उन एरियाज पर। बट सिर्फ ऐसे ही नहीं, प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं जिन स्टेट में भी ये परिवर्तन लाने होते हैं, चेंज लाना होता है, अल्टर करना होता है, या इंक्रीज डिक्रीज बाउंड्रीज करनी होती हैं, शेड्यूल्ड या ट्राइबल एरियाज को डिक्लेयर करना होता है, उस स्टेट के कंसर्न जो गवर्नर होते हैं उनके साथ ये कंसल्टेशंस प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद ये अपनी पावर का यूज करके इसको डिक्लेयर करते हैं। सेकंड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट एंड सेंटर। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर जो होता है, स्टेट एक्सटेंड्स करता है टू द शेड्यूल्ड एरियाज देयर इन, बट द गवर्नर की जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके रिगार्डिंग, ऐसे एरिया के रिगार्डिंग, कि ही हैज़ टू सबमिट ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, यानी गवर्नर हैज़ टू सबमिट ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उन एरियाज के, रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज एनुअली सबमिट किया जाता है रिपोर्ट गवर्नर द्वारा, या फिर whenever so required by the president, को जब भी जरूरत पड़े तो वो गवर्नर से रिपोर्ट मांग सकते हैं और गवर्नर को ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट हाउस में सबमिट करनी पड़ती है एनुअली भी, एंड जब कभी प्रेसिडेंट को रिक्वायरमेंट पड़े। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर जो होती है वो एक्सटेंड्स होती हैं गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट्स, हर स्टेट को डायरेक्शन देने में पावर रखती है एग्जीक्यूटिव जो पावर है सेंटर की, किसके रिगार्डिंग? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया, उन एरियाज के बारे में, यानी उन एरियाज के रिगार्डिंग जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल्स एरियाज हैं। थर्ड पॉइंट से ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज, हर स्टेट के शेड्यूल्ड एरियाज हैं, has to establish a tribes advisory council to advise on welfare and advancement of the scheduled tribes, यानी हर स्टेट की एक शेड्यूल्ड एरियाज हैं जिनको एस्टैब्लिश किया गया है, जिन पर एक ट्राइबल काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल जो एडवाइज करती हैं वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उनको एडवाइस करती किस तरीके से इनको एडवांस किया जाए, किस तरीके से इनका वेलफेयर किया जाए। और ये काउंसिल जो होती है ये कंसिस्ट की जाती है 20 मेंबर्स, इसमें 20 मेंबर्स होते हैं और 20 मेंबर्स की एक काउंसिल होती हैं, और 3/4 ऑफ वोम आर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी 2/3 इनमें से जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ए सिमिलर काउंसिल, ऐसी ही काउंसिल, इसी तरीके की काउंसिल जो है
एस्टैब्लिश की जा सकती है यानी जाती है इन स्टेट, उन स्टेट में जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं। वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी ऐसी ही काउंसिल एस्टैब्लिश की जाती है, बट नॉट शेड्यूल्ड एरियाज देयर इन इफ द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट्स। अगर प्रेसिडेंट डायरेक्ट करते हैं तो शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं। फोर्थ पॉइंट है लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरियाज। गवर्नर सक्षम होते हैं डायरेक्शन देने में टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट or the state legislature does not apply to a scheduled area or apply with specified modifications and exceptions. Governor can also make regulations for the peace and good government of a scheduled area after consulting the tribal advisory council. सिंगली नहीं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को कंसल्ट करके ही वो रेगुलेशंस ऑफ फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट दे सकते हैं। सच रेगुलेशंस, ऐसे रेगुलेशंस में प्रोहिबिट होते हैं या रिस्ट्रिक्ट होते हैं द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमंग मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रेगुलेट द अलॉटमेंट of land to members of the scheduled tribes and regulate the business of money lending in relation to the scheduled tribes. Also ये भी होता है कि regulations को रिपेल भी किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है पार्लियामेंट एक्ट द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, जो एप्लीकेबल होते हैं शेड्यूल्ड एरियाज में। बट सारे ऐसे रेगुलेशन जितने हैं वो रिक्वायर होते हैं, उनके जब भी बनते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, वो सिर्फ खाली एक सिंपल एक्ट ही नहीं होता है, उनको प्रेसिडेंट की असेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है और प्रेसिडेंट की असेंट के बाद ही वो एक रेगुलेशंस माने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को रिक्वायर्स होता है कि प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए कमीशन और रिपोर्ट किया जाए ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज and welfare of the scheduled tribes in the state. President can appoint such a commission, किसी भी टाइम पर ऐसी कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं, बट कंपल्सरली होता है कि हर 10 साल के बाद इस कमीशन का कमेंसमेंट किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक रूल है कि प्रेसिडेंट हर 10 साल के बाद कमीशन अपॉइंट करते हैं और इनकी सारी वेलफेयर जितनी भी हो रही होती है और एडवांसमेंट होती है, इनको रिव्यू किया जाता है और रिपोर्ट सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट हाउस में। कमीशन फर्स्ट टाइम जो अपॉइंट हुआ था 1960 में और जिसके हेडेड थे यूएन दहबर एंड सबमिट किया गया था रिपोर्ट 1961 में, और आफ्टर 4 डिकेड्स सेकेंड कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 2002 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिलीप सिंह भुरिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर 6th शेड्यूल में इसको रखा है और कंटेन्स किए हैं इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस कि एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्राइबल एरियाज है वो स्पेशली फॉर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम हैं, उनके लिए स्पेशल 6th शेड्यूल रखा गया है। रैशनली इनके पीछे एक स्पेशल अरेंजमेंट्स किया गया है इनके लिए, जो रिस्पेक्ट ऑफ ओनली दीज 4 स्टेट्स के लिए है। और ये क्या हैं, ये इस तरीके से इनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं कि ट्राइबल स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम जो हैं वो हैव नॉट एसिमिलेटेड मच द लाइफ एंड वेज ऑफ अदर पीपल इन दीज स्टेट्स। ये एरिया hitherto been another anthropological specimens or tribal people in other parts of the country or India have more or less adopted the culture of the majority of the people in whose midst they live. ये जिस कल्चर्स में रहते हैं, जिस कंडीशंस में रहते हैं, वैसा कल्चर्स या कंडीशंस कंट्री में मेजॉरिटी तौर पर अडॉप्ट नहीं किया जाता, ये इसलिए स्पेशल प्रोविजन में रखे गए हैं। Still have their roots in their own cultures, custom and civilizations.
ये एरिया इसीलिए ट्रीट किया गया डिफरेंटली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एंड साइजेबली अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी किया गया, इसको हैज़ बीन गिवन टू दिस पीपल फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। सो बहुत सारे फीचर्स इस एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेन किए गए 6 शेड्यूल में। फर्स्ट फीचर जो इसका है कि ट्राइबल एरियाज इन 4 स्टेट्स में यानी असम, मेघालय और त्रिपुरा एंड मिजोरम में कॉन्स्टिट्यूट किए गए एज ए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, लेकिन दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न। स्टेट की गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से वो आउटसाइड में नहीं रखा गया, उनकी देखरेख में ही रखा गया। गवर्नर को एम्पावर्ड किया गया ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करने में इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को। इसी तरीके से गवर्नर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एरिया, या चेंज कर सकते हैं उनके नेम्स, या डिफाइन कर सकते हैं उनकी बाउंड्रीज एंड सो ऑन। थर्ड पॉइंट है कि अगर वहां पर डिफरेंट ट्राइब्स हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में, तो गवर्नर उनको डिवाइड कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को सेवरल ऑटोनॉमस रीजन्स में। फोर्थ पॉइंट है हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनकी एक ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसमें 30 मेंबर्स कंजिस्ट हैं, 30 मेंबर्स कंजिस्ट हैं, और उनमें से 4 जो है वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं गवर्नर द्वारा। बाकी 26 जो हैं वो काउंसिल में कंजिस्ट किए जाते हैं। 4 नॉमिनेट किए जाते हैं, गवर्नर उनको नॉमिनेट करते हैं। रिमेनिंग 26 जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टेड फ्रेंचाइज, वहाँ के लोगों को द्वारा वो इलेक्ट किए जाते हैं। 4 नॉमिनेटेड एंड 26 इलेक्टेड, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर 4। और इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं 5 साल के लिए, उनका टर्म 5 साल के लिए होता है। जब काउंसिल डिसॉल्व होती है तो नॉमिनेटेड मेंबर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द, वो भी प्लेजर ऑफ द गवर्नर पर ही अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। हर ऑटोनॉमस रीजन का अपना सेपरेट रीजनल काउंसिल होता है। डिस्ट्रिक्ट फिफ्थ पॉइंट है कि डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल जो होता है उनको एडमिनिस्टर किया जाता है उनके एरियाज को उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर। वो लॉ बना सकते हैं ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स। कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स हैं, वो कौन से, जैसे लैंड, लाइक लैंड, फॉरेस्ट्स, कैनल, वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, वाटर पर भी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर भी, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर भी, एंड इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पर भी, मैरिज एंड डिवोर्स पर भी, स्पेशल कस्टम एंड सो ऑन। इन एरियाज पर, वो इन मैटर्स पर वहाँ की रीजनल काउंसिल जो है वो रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन एरियाज पर लॉ मेक कर सकती है, यानी कानून बना सकती है। बट सारे लॉ जो हैं जब वो बनते हैं उनको रिक्वायरमेंट्स होती है असेंट ऑफ द गवर्नर की असेंट उनको जरूर मिलनी चाहिए। 6 पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल इन ट्राइबल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट किए जा सकती हैं कि विलेज काउंसिल या फिर कोर्ट्स ऑफ ट्राइब, विलेज काउंसिल और कोर्ट्स ऑफ ट्राइब ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स। उनके बिटवीन में जो केसेस या ट्राइब्स की जो होती हैं वो सब जो हैं वहाँ एक विलेज काउंसिल होती है या कोर्ट्स ऑफ ट्रायल होता है, वहाँ पर उनकी सब जो है सुनवाई होती है, उनकी सब जुडिशरी सिस्टम वहाँ पर चलता है। एक छोटा सा ट्राइबल कोर्ट होता है, वो अपील हेयर कर सकते हैं उनसे। और जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो है और दी सूट्स एंड केसेस स्पेसिफाइड की जा सकती है गवर्नर द्वारा। 7th पॉइंट है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एस्टैब्लिश कर सकती है कि कॉन्स्ट्रक्ट या मैनेज करना है कि कहाँ प्राइमरी स्कूल कॉन्स्ट्रक्ट करना है, कहाँ बनाना है, या डिस्पेंसरीज, मार्केट्स, फेरीज, फिशरीज, रोड्स एंड सो ऑन डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर बनाना है, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही एस्टैब्लिश कर सकती है, वही डिसाइड कर सकती है, उनके पास ये पावर है इस ट्राइबल एरियाज में। और इट कैन आल्सो मेक रेगुलेशंस, ये रेगुलेशन भी बना सकती हैं कि कंट्रोल फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग एंड ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स। जो नॉन ट्राइबल लोग वहाँ ट्रेडिंग करें
या मनी लेंडिंग दें, उधार दें, तो उन पर भी ये कानून बना सकती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर्स है। बट ऐसे रेगुलेशंस को भी जब बनाए जाते हैं तो उनको भी फाइनली गवर्नर की असेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर गिवन द असेंट बाय द गवर्नर, द लॉ कंप्लीटली बिकम्स ए लॉ। 8th पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स एम्पावर्स होती हैं एसेस करने में एंड कलेक्ट करने में लैंड रेवेन्यू को। लैंड रेवेन्यू का जितना भी जो टैक्स आता है वो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल एम्पावर होती हैं, उनको एसेस भी कर सकती हैं और कलेक्ट भी कर सकती हैं लैंड रेवेन्यू को, और इम्पोज कर सकती हैं सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्सेस को भी। कोई भी टैक्स वहाँ पर इम्पोज करना है तो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल के पास पावर है कि स्पेसिफाइड टैक्सेस, कुछ स्पेशल टैक्सेस उनको इम्पोज करना है या नहीं, ये इनकी पावर है। पॉइंट की एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है या स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई नहीं, या ऑटोनॉमस या अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। उनको अप्लाई किया जा सकता है स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन के साथ या फिर एक्सेप्शंस की, कुछ ऐसा एक्सेप्शंस होती हैं वहाँ पर उनको किया जाता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनॉमस। है गवर्नर अपॉइंट करते हैं कमीशंस को जब उनको लगे पर कुछ तो गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं एग्जामाइन करने के लिए, और उस कमीशंस को ये डायरेक्शन दी जाती है कि वो कोर्ट को उन इनको डिसॉल्व कर गवर्नर के पास करते हैं डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल को। रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, जब कमीशन रिकमेंडेशन दे कि डिस्ट्रिक्ट एंड काउंसिल को डिसॉल्व करना है तो तब गवर्नर उस कमीशन की रिकमेंडेशन को कंसीडर करते हैं और इनको डिसॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, द लेक्चर इज ओवर एंड द टॉपिक इज एंडेड। नाउ we will start tomorrow the latest lectures on the constitutional bodies. The topic is very important, and now we'll close the lectures. Now finish the lectures. Hope we are hoping that friends, please like, share, and subscribe, and share all the friends. You question के last में